एक्सीडेंट होने से पहले मैंने बीए कर रखी थी और उसके बाद मेरा 2014 में एक्सीडेंट हो गया और उस वक्त मैं राजस्थान पुलिस में जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट था और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रेनिंग से पहले, तो मैं ट्रेनिंग पे ज्वाइन नहीं कर पाया। तो हम कॉलेज से आ रहे थे तो एक दोस्त बाइक चला रहा था, तो उसने खड़ी हुई गाड़ी में मेरा पैर ऐसा वक्त आया कि हमें पता ही नहीं चला कैसे लगे थे कैसे नहीं लगे, तो मेरा पैर ये फट गया। तो फिर मैंने खुद ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस अलवर से आई और मुझे लेके गई वहाँ पे। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में हमें भर्ती कर दिया, वहाँ उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मेरे फैमिली वाले पहुँच गए तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया, वहाँ से मना कर दिया। प्राइवेट वाले बोले कि 10 लाख रुपए लगेंगे और फिर भी पैर यहाँ से कटेगा। तो मेरे परिवार वाले फिर मुझे जयपुर ले गए, तो वहाँ फिर दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ था और मेरे पैर में पेच डाले हुए हैं और अभी जो पैर है ये मूव नहीं होता है, सीधा ही रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे कवर होने लगा, तो फिर मैंने अपने भविष्य के बारे में सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे एक एनजीओ में अप्लाई किया रिसोर्स टीचर के लिए, क्योंकि मैं ग्रेजुएट था ही उस वक्त। तो एनजीओ वालों ने मेरी एजुकेशन देख के तो उन्होंने मुझे एक मौका दे दिया। फिर मैंने पढ़ाई में बीएड में एडमिशन ले लिया। उधर से मैं बीएड करता रहा, बीच बीच में कॉलेज भी हो आता था और अपने जॉब भी करता रहा। तो मैंने सोचा कि मैं जब स्कूल में काम कर चुका था बच्चों के साथ और समुदाय के साथ, तो मुझे लगा कि मुझे अब समुदाय के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि जो दिल कहता है ना वो काम करना चाहिए। तो फिर मैंने कंपनी की जॉब से रिजाइन कर दिया और मैं फिर गांव में ही काम करने लग गया, समुदाय के साथ और बच्चों के साथ। उसके बाद आरिफ भाई मिले तो आरिफ भाई ने मुझे डीएफ में जोड़ लिया, समर्थ सूचना पेरन्योर। मुझे वहाँ से एक प्रिंटर मिला, एक मोबाइल बॉल दे दिया उन्होंने। काम करता रहा तो धीरे धीरे लोगों का काम आने लग गए मेरे पास। घर घर जाता था मैं काम करने के लिए, घर घर पेंशन निकालता था, घर जो भी काम था मैं घर घर ही करता था सारे काम। उसके बाद धीरे धीरे काम ज़्यादा आने लग गया तो मेरे से फिर कवर नहीं होता था। उसके बाद मैंने वहाँ फिर सेंटर डाल लिया। परेशानी ये होती थी कि लोगों को योजनाओं के बारे में नहीं पता था और लोगों को योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता था। तो यहाँ पर हम पेंशन और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म भरते हैं, उनकी केवाईसी करते हैं। और राजस्थान सरकार ने एक पालनहार योजना चला रखी है जो दिव्यांग के बच्चों को है और विधवा के बच्चों को मिलती है। उसमें दिव्यांग के एक बच्चा हो चाहे 5 बच्चे हों, सबको एक पर बच्चे को 1500 रुपये मिलते हैं और विधवा के सिर्फ 3 बच्चों को पैसे मिलते हैं। तो उसमें मैंने लगभग अभी 35 दिव्यांग और विधवाओं को जोड़ा हुआ है। हम जितनी भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकार की, हम सभी योजनाओं का लाभ उनको दिलवाते हैं और उनका काम करते हैं। जिस टाइम इनका सेंटर नहीं था जाकर जी का, उसके बाद यहाँ से शहर टप्पूगढ़ा लगभग 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे उनके पास में। अब काफ़ी सुविधा हो गई है, इधर उधर नहीं जाना पड़ता है और यहीं पे गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे को। मैंने एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म जो इनसे भराया था, उसके बाद एक ये किसान वो मिलती सम्मान निधि 2000 रुपये जिसमें आते हैं। गैस की उज्ज्वला योजना का फार्म भरवाया था, उसकी केवाईसी भी कराई है अभी, और बैंक से खाता भी खुलवाया था जाकिर जी के थ्रू ही। हमारे अंदर जो दृढ़ निश्चय है ना, हमारे मन में जो हमने सोच लिया है ना, वो हम कर सकते हैं। ये जो विकलांगता है ना, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये तो एक एबिलिटी है, ये तो विशेषता है हमारे अंदर। इसको आने के बाद हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें और ना ही मैं समझता हूँ, ना ही जो विकलांग हमारे साथी हैं वो अपने आप को कमजोर ना समझे। वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर उनके दिल के अंदर आग है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे दिव्यांग साथी भी मेरी तरह ही आगे बढ़े और काम करें।